बॉयज तुम लोग? मैम हम लोग भी जब क्लास 10th में थे तो हम लोग भी रैन डिटेक्टर अलार्म बनाए थे। याद वही में उस टाइम राम सर हम लोग के क्लास टीचर थे तो उन्होंने हम लोगों को बनवाया था। जिंदगी में शिक्षा का उजियाला ला रही कोशिश क्लासेस। गरीब की बेटी बीटेक में हुई सिलेक्ट। नदी किनारे 14 वर्षों से लगती है लगातार पाठशाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22। मैं सुधा सिंह। सुल्तानपुर शहर के कस्बे में चल रही कोशिश पाठशाला ने एक बार फिर बेहतर परिणाम दिया है। गरीब की बेटी खुशी ने केनाइटी बीटेक में दाखिल ले लिया है, जिसको उसकी संस्था की ओर से सम्मानित भी किया गया है। अब खुशी न सिर्फ पढ़ेगी बल्कि कोशिश में अपने जैसे अन्य बच्चों को शिक्षा भी देगी। हमने ग्राउंड पर पहुंचकर कोशिश के बारे में बारीकी से जानकारी इकट्ठा किया है। शहर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर पांचों पीरंग कस्बा में केनाइटी का हॉस्टल है। रोड से राइट साइड उतरते ही पहले आरएसएस का ऑफिस है और यहाँ 500 मीटर आगे बढ़कर कंक्रीट की सड़क से होते राइट साइड सीढ़ियों से उतरकर गोमती नदी के किनारे झाड़ियों के मध्य कोशिश नाम से पाठशाला चल रही है। बुधवार शाम जब सूरज ढल रहा था उस समय 50 के आसपास करीब निर्धन वर्ग के बच्चे जमा थे, जो अलग अलग प्रोजेक्ट बनाकर उसके बारे में अपने सीनियर्स को डिटेल में बता रहे थे। हर ग्रुप के प्रोजेक्ट को देख अतिथि व सीनियर्स तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। बच्चों ने अपनी दक्षता दिखाते हुए कहीं चंद्रयान, कहीं वर्षा नियंत्रण संयंत्र बनाया हुआ था। यहीं पर करीब 5 किलोमीटर दूर रतनपुर से आने वाली खुशी का सम्मान भी किया गया। वो कक्षा 3 से कोशिश से जुड़ी थी और उसका अब केनाइटी में बीटेक में सिलेक्शन हुआ है। उसकी साथी मुस्कान ने भी यही से शिक्षा ली और उसका भी बीटेक में सिलेक्शन हुआ है। 2023 में अच्छे रैंक के साथ खुशी विश्वकर्मा, मुस्कान गुप्ता दोनों का प्रवेश राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में हो चुका है। यहाँ कोशिश की नींव 2011 के केनाइटी के छात्र दिल्ली निवासी चेतन गिरी गोस्वामी और उसके साथियों ने की थी। पास आउट होने के बाद भी चेतन व उनके कुछ साथी कोशिश से जुड़े हुए हैं। गूगल मीट के जरिए छात्रों को नई गतिविधियों से अवगत कराते हैं। उत्तीर्ण होने के बाद सीनियर ये जिम्मेदारी अपने जूनियर को देते हैं। दायित्व हस्तांतरण का यह सिलसिला अनवरत जारी है। कोशिश संस्था का संचालन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर और वाराणसी में भी शुरू हो गया है। कोशिश संस्था से शुरुआत के दिनों से केनाइटी में राजनीति शास्त्र की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर रंजना सिंह से भी जुड़ी हैं। हमने चेतन, प्रोफेसर रंजना व खुशी सबसे एक एक कर बात किया है। चेतन कहते हैं 14 साल पहले छोटी सी 5 बच्चों के साथ हमने मुहिम शुरू की थी। आज कोशिश 350 से ज्यादा बच्चों के पास तक पहुंची है। नेशनल एनजीओ के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। खुशी मुस्कान का बीटेक में सिलेक्शन हुआ है। एक बच्चे जेएनयू में सिलेक्शन हुआ था। काफी बच्चे हमारे एमएनसी और गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। आज हमारा कोशिश का परिवार ग्राउंड टीम को लेकर 450 से ज्यादा का है। अब डेली हम नए जुड़ पाते हैं तो वीकली हम कनेक्ट करते हैं। वे वैकेंस कॉल पर बहुत से लोग किसी न किसी तरीके से जुड़ रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे अपना श्रमदान दे रहे हैं। कोशिश जो मुझे लगता है कि यह संस्था मतलब जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था, बड़ी संस्था होती है, वह सोसाइटी में जाएगी, वहाँ से पिक करेंगे कि जो बच्चे इच्छुक होते हैं, पढ़ने के अच्छा कर रहे होते हैं, उन बच्चों को लेते हैं। लेकिन कोशिश की कोशिश है, हमारा एक मोटो है, हर कदम साक्षरता की ओर, चाहे रिसोर्सेज हो या ना हो। हम यह नहीं कह सकते गवर्नमेंट नहीं कर रही है, फलाना स्कूल नहीं कर रहा है। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, हम उससे यह प्रयास करते हैं कि हर कोई बच्चा चाहे किसी भी लेवल का है, उस तक हम उसको रीच आउट करें। हमारी कोशिश है हमारे हमेशा सर्वांगीण विकास की। हम बच्चों को एजुकेशन पर कोशिश नहीं करते हैं, उनको मोरल एजुकेशन, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, तरह तरह की रैली, उसके लिए कार्य करते हैं। दिखा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक 14 साल पहले एक छोटी सी 5 बच्चों के साथ में जो हमने मुहिम शुरू की थी, तो जो भी हमारे बच्चे हैं और टीम मेंबर्स हैं, उनका अथक प्रयास, बच्चों की मेहनत और सबसे बड़ी चीज़ जो घर वालों का विश्वास, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिना विश्वास के वो ये संभव नहीं था। तो एक मेहनत, प्रयास और विश्वास से कोशिश 5 बच्चों से लेकर 350 से ज़्यादा बच्चों के पास तक पहुंची है। कोशिश नेशनल एनजीओ के रूप में कार्य कर रही है। 3 ब्रांचेज हैं और मतलब जैसा कि आप जानते हैं, खुशी एक हमारी बच्ची का बीटेक में ही सिलेक्शन हुआ है। एक मुस्कान है, उस बच्ची का आरईसी कन्नौज में सिलेक्शन हुआ है। एक बच्ची का हमारा जेएनयू में सिलेक्शन हो चुका है और काफ़ी बच्चे हमारे एमएनसीज और गवर्नमेंट जॉब में भी जा चुके हैं। काफ़ी अच्छा है फिलहाल।
तो कहीं सुल्तानपुर के हाँ, एक हमारा REC बिजनौर में एक हमारा कोशिश का एक चैप्टर चल रहा है, वहाँ की टीम है, उनको असिस्ट करते हैं। वहाँ पर जो हमारे कोशिश के सचिव हैं जितेंद्र, उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो टीम को लेकर जाते हैं। वहाँ पर भी इसी तरह की क्लासेस चलती हैं और इसके साथ साथ कोशिश की एक ब्रांच है बनारस में, तो वहाँ पर भी एक कोशिश की ब्रांच चल रही है। तो टोटल 3 सेंटर्स कह सकते हैं कि कोशिश के चल रहे हैं। सबसे पुराना और मेन हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है वो सुल्तानपुर। तो लगभग कितने लोग? हाँ, देखिए ये मैं हमेशा इसको कोशिश परिवार कह के मतलब संबोधित करता हूँ। अब ये परिवार बहुत बड़ा हो गया है और जैसा कि आप जानते हैं, जो आप अभी सर से मुलाकात करेंगे आए हुए हैं, तो जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, अगर हम उनका भी बात करें कि जो तीनों ब्रांचेस को संभाल रहे हैं, ग्राउंड टीम है, तो 450 के ज़्यादा मतलब टोटल। अगर हो सकता है वो डेली इस तरह नहीं जुड़ पाएँ या मतलब वो वीकली जो हम कनेक्ट करते हैं वेबएक्स कॉल पर वो ना कर पाएँ, लेकिन वो लोग किसी ना किसी तरीके से जुड़ रहे हैं, चाहे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, चाहे अपना श्रमदान दे रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डेली बच्चों को हमारी कोशिश वाली टीम पढ़ाने आ रही है। तो 400 साढ़े 400 के आसपास हमारी टोटल बेस है जो कि कार्य कर रहे हैं या हमें बैकएंड से सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से। क्या प्राथमिकता है ऐसे किस तरह के बच्चों को आप जो है चयन करते हैं अपनी जी। इसमें, और जो बच्चे आपके यहाँ अध्ययनरत हैं तो? कोशिश जो मुझे लगता है कि ये जो संस्था मतलब जो ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था, ये थोड़ा सा भिन्न है, अलग दूसरी संस्थाएं जो चलती हैं। बिकॉज़ जनरली जो आज तक मैंने देखा है वो इस तरह रहता है कि जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, जो भी हैं, वो एक सोसाइटी में जाएंगी, वहाँ से पिक करेंगी कि जो बच्चे इच्छुक होते हैं पढ़ने के या अच्छा कर रहे होते हैं, उन बच्चों को पिक करेंगे और अच्छी एजुकेशन देंगी, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन कोशिश भिन्न क्यों है? क्योंकि हमारा एक ही मोटो है, हर कदम साक्षरता की ओर। चाहे रिसोर्सेज हों या ना हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम हमेशा दूसरे के ऊपर अपना डीकरा नहीं फोड़ सकते कि गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, फलाना स्कूल ये नहीं कर रहा है, फलाना संस्था ये नहीं कर रही। नहीं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उसमें ये प्रयास करते हैं कि हर कोई बच्चा, चाहे को किसी भी लेवल का या कैसे भी है, उस तक हम रीच आउट मतलब कोशिश उसको रीच आउट करें, वहाँ पर उसको मतलब नामांकन कराएगा, नामांकन नहीं है, और उसको फिर उसकी स्टडीज़ में हेल्प करें। तो यहाँ पर हर एक वंचित बच्चा जो भी किसी भी तरह से अभी तक मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है स्कूलिंग के लिए, या मतलब है लेकिन वो अच्छे से उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और साथ ही साथ कोशिश हमेशा सर्वांगीण विकास पर मतलब कार्य करती है कि सिर्फ बच्चों एजुकेशन ही नहीं, हम कोशिश करते हैं उनको मॉरल एजुकेशन हो गया, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हो गई, साथ ही साथ तरह तरह की रैली हो गई, मतलब एक बच्चे का एक अच्छे से सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए हम एक्चुअली कार्यरत रहते हैं। और हर तरह के बच्चे को मतलब हर सोसाइटी में जाते हैं, बेसिकली हमारा यही है। फिलहाल अभी जो हमारी 3 ब्रांचेज हैं, जो उसके आसपास के गांव हैं, जो एरियाज हैं, उनको हमने रीच आउट किया हुआ है। विनीत सक्सेना जो कनाडा में रह रहे हैं, 1990 में वे NIT के पास आउट हैं। 2 साल पहले कोशिश से जुड़े हैं। उन्होंने बताया, जब हमको पता चला इसके बारे में तो मैंने चेतन से बात की, हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, फिर हम जुड़े और हमारा कर्तव्य है, अगर हम समाज में एक भी आदमी को शिक्षित कर सकते हैं, किसी की भी जिंदगी बदल दी, तो बहुत कुछ किया गया है। दूसरे कोशिश से जुड़ने में हमारा स्वार्थ यह भी है कि इसके बहाने हमको सुल्तानपुर आने का अवसर मिलता है। मेरा बचपन सुल्तानपुर में व्यतीत हुआ है, मेरे हिसाब से यही असली धर्म है। बता दें कि सड़क से नीचे पाठशाला तक आने के लिए विनीत ने सीढ़ियों का निर्माण भी कराया है। विदेशों में इस तरह की चीज़ें हमने बहुत देखी हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इस तरह की सोसाइटी से, और जैसा कि मैडम ने कहा, चेतन ने कहा कि हम ये देखें कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सरकार का अपना कर्तव्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है, और अगर हम समाज में एक भी आदमी को शिक्षित कर सकते हैं तो सबकी समस्या नहीं सॉल्व होगी, लेकिन जिस एक के लिए हमने किया उसकी ज़िंदगी अगर हमने बदल दी तो हमने बहुत कुछ किया। और हम लोग बहुत ही छोटा सा योगदान बाहर से कर सकते हैं, और जो भी सहायता हो सकती है हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग सहायता कर पाएँ। और दूसरा उसमें हमारा एक स्वार्थ ये भी है कि इसके बहाने हमको सुल्तानपुर आने का अवसर मिलता है। मेरा बचपन सुल्तानपुर में व्यतीत हुआ है, और मैं NIT अगर मैं आऊँ तो मेरे पास कोई बहाना नहीं था, अब मेरे पास एक बहाना है, और तो ये मेरा अपना स्वार्थ भी है इसमें। और ये लोग एक बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से यही असली धर्म है और यही पुण्य। ठीक।
वहीं प्रोफेसर रंजन ने बताया 2011 से यह प्रक्रिया चेतन और उनके सहयोगियों द्वारा न्यूनतम संसाधनों के माध्यम से समाज के उन तबकों में शुरू किया जहां अंधकार था। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, चेतना के क्षेत्र में उस समाज से इन लोगों ने बच्चों को उठाया और आज बच्चे बहादुरी से समाज के मुख्यालय से जुड़े रहे। केवल शिक्षित नहीं किया कि विद्या दिया, और ये लोग पर्यावरण और समाज में किस तरह रहना है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। लोगों ने बहुत जागरूकता कार्यक्रम चलाया है। क्षेत्र में, चेतनता के क्षेत्र में बिल्कुल अंधकार था, उस समाज से इन लोगों ने बच्चों को उठाया और आज बच्चे बहादुरी से समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। वो समाज, उस समाज से इन लोगों ने उठाया जहाँ जो समाज मुख्य धारा में नहीं था, और उस समाज के उन पिछड़े बच्चों को इन लोगों ने अग्रणी बना दिया और बच्चे कितने अच्छे अच्छे संस्थानों में जा रहे हैं। केवल शिक्षित ही नहीं किया कि विद्या दिया, ऐसा नहीं, वो विद्या ऐसी कि इनको जीवन में हर मुश्किल परिस्थिति में जूझ के अपने को आगे बढ़ाने में वो सफल रहेगी। समाज में ये बहुत सकारात्मक काम करेंगे और ये लोग पर्यावरण, समाज में किस तरह रहना है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, प्रसन्नता, पर्यावरण के प्रति इन लोगों ने बहुत जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं, उसको भी इन लोगों ने साथ में लिया है। तो ये एक तरह से, जैसा अभी चेतन ने कहा ना कि सर्वांगीण विकास, वो वास्तव में एक सुंदर समाज की ओर ये लोग बढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये इतनी सकारात्मक ऊर्जा कभी बेकार नहीं जाती और ये आगे बहुत ऊंचा जाएगी। सम्मान पाने के बाद खुशी ने कहा, मैं अपनी कोशिश को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी, उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ। बस इतना कहना चाहूंगी, जो बच्चे हैं कोशिश के प्रॉपर टीचरों से जितना हो सके कनेक्ट हो। टीचरों को मैं यह बोलना चाहूंगी कि बच्चों को पढ़ाने मत जाए, वो बच्चों से कनेक्ट होने आए, एक इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा तो बच्चे अपने आप कोशिश आने लगेंगे। जैसे मेरा टीचरों से अलग कनेक्शन था, इमोशनली कनेक्शन था, जो चीज घर पर नहीं बताती थी अपने टीचर को बताते थे। बस इतना कहना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं कोशिश के, वो प्रॉपर मतलब कोशिश आए और फिर टीचरों से जितना हो सके वो कनेक्ट हो। और टीचरों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाने मत आए, वो बच्चों से कनेक्ट होने आए। मतलब एक इमोशनल कनेक्शन अगर हो जाएगा बच्चों से तो बच्चे अपने आप कोशिश आने लगेंगे। जैसे मेरा था, मेरा टीचरों से मतलब एक अलग कनेक्शन था, मतलब इमोशनली कनेक्शन था। जो मैं चीज़ें अपने घर पे नहीं बताती थी वो मैं टीचरों को कोशिश के बताती थी। तो मैं कोशिश की टीचरों को भी बोलती हूँ कि बच्चों से कनेक्शन जो है वो अच्छे से बिल्डअप हो और कोशिश, बस इतना ही, कोशिश बहुत अच्छी है। अभी आपका इस समय मैं KNIT में, मतलब मेरा CS ब्रांच में BTech सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ है। इसके पहले मतलब काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कुछ एक दीदी हैं, मतलब नाम मुझे नहीं याद है, वो JNU में हैं, और एक भैया हैं, उनका भी मतलब पुलिस के किसी मतलब पद पे उनका सिलेक्शन हुआ है। और अभी मेरे साथ ही मैं हूँ और एक मेरी फ्रेंड है, उसका भी RAC मतलब कन्नौज में सिलेक्शन हुआ है BTech के लिए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 22। गर्म होके वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, जो हमारा बादल बन जाता है, धीरे धीरे करके बादल बन जाता है। तो जो मतलब कि जो बादल बनता है और जब ठंडा होने लगता है, धीरे धीरे वो ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर जैसे जो पानी बरसता है फिर उसी तरीक़ा से धरती पे फिर से आ जाता है। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। ये क्रिया जब फिर से पानी बरसेगा, फिर से सूरज की किरण उस पर लगेगी, तो फिर से ये क्रिया मतलब कि धरती पे बार बार होती रहती है। मैम जो धरती पे जल होता है तो फिर से बादल होने लगता है, तो बादल होकर फिर पानी, तो जो धरती के नीचे पानी है तो जब पानी बरसता है उसके धरती के नीचे जाता है और धरती उसे अवशोषित कर लेती है। ठीक है।